61। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु। 62। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। 63। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु। 64। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश। 65। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन। 66। सांगपो और देहान किस नदी के अन्य नाम हैं? ब्रह्मपुत्र। 67। किसे बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी। 68। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। 69। व्यास नदी, जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? सतलुज नदी। 70। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? कोसी। 71। किस नदी को तिब्बत में सोनापो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। 72। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक। 73। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। 74। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी। 75। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती? राजस्थान। 76। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। 77। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? व्यास, रावी, सतलुज। 78। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा। 79। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। 80। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 81। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? नंदी। 82। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती। 83। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। 84। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। 85। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी या ताप्ती नदी। 86। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में। 87। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। 88। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश। 89। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी।